Hello first standard, this is your EVS lecture and today we are going to learn new lesson number 4.4 sun, moon and sky। तो अभी हम इस लेसन में सन, मून और स्काई के बारे में सीखने वाले हैं। ओ लुक एट द क्लियर स्काई। तो कभी कभी हम बाहर देखते आसमान में तो हमें जो स्काई है वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। समटाइम इट लुक ग्रे एंड ब्लू। तो कभी कभी हमें स्काई जो है वो ग्रे और ब्लू कलर में दिखाई देती है। समटाइम्स इट इज़ अ ब्लैक। और कभी कभी ब्लैक दिखाई देती है। जब बारिश आने वाली होती है तब हमें स्काई ब्लैक दिखाई देती है। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन, क्लाउड एंड बर्ड्स इन द स्काई। जब दिन होता है तब हम स्काई में क्या देखते हैं? सन और क्लाउड देख सकते हैं और आसमान में जो बर्ड्स है वो उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। समटाइम वी कैन इवन सी अ रेनबो। तो कभी कभी हमें रेनबो भी दिखाई देता है जो 7 कलर में हमें शो होता है स्काई में। वी सी द मून एंड द स्टार इन द स्काई एट अ नाइट। उसी तरह हमें मून और स्टार कब दिखाई देते हैं स्काई में? नाइट के समय में, रात के समय में। अभी हम देखते हैं सन। द सन इज अ स्टार, इट इज़ वेरी हॉट। सन क्या है? एक स्टार है और उससे बहुत सारी हीट जनरेट होती है, इसलिए सन बहुत हॉट होता है। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट। और सन कौन से साइड में राइज होता है? ईस्ट में। एंड ब्रिंग अस अ न्यू डे। और जब सन आता है, सूर्योदय होता है, तब हमारा नया दिन शुरू होता है। विदाउट द सन देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर सूर्योदय नहीं होगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और कोई भी जीवन जिंदा नहीं रह पाएगा। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। और सन से हमें क्या मिलते हैं? हीट और लाइट। सनलाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। जब सन जो है, सन की जो सनलाइट है उससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स के लिए भी सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब हम देखते हैं मून। मून, द मून इज़ अ राउंड। मून कैसे होता है? राउंड शेप का। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ। और मून कैसा होता है? अर्थ से, जिस पे हम रहते हैं, अर्थ पे हम रहते हैं, तो उससे स्मॉल होता है, छोटा होता है। द मून मूव अराउंड द अर्थ। और मून क्या करता है? पृथ्वी के आसपास घूमता है। वी सी मून एट द नाइट। और हमें मून कब दिखाई देता है? रात के समय में, स्काई में। समटाइम वी सी द मून ड्यूरिंग द डे ऑल्सो। कभी कभी हमें दिन में भी मून दिखाई देता है। दिन में मतलब शाम के समय में। द मून गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन। और मून को लाइट कैसे मिलती है? सन से। द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। और मून अपना शेप हर दिन चेंज करता रहता है। अगर आप आसमान में हर रोज़ मून को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कभी नो मून डे पे होता है तब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्या है? क्वार्टर मून। तब हमें हाफ क्वार्टर में मून शेप दिखाई देता है। उसके बाद हाफ मून डे होता है, तब हमें मून हाफ साइज में दिखाई देता है। उसके बाद 3/4 मून, तब हमें 3/4 में मून दिखाई देता है, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया है। और फुल मून डे, तब हमें पूरा चांद दिखाई देता है। तो ऐसे मून अपना शेप चेंजेस करता रहता है। नेक्स्ट है स्टार्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अप इन द स्काई यू आर सो फार, आई कैन सी यू इन द नाइट, ट्विंकल ट्विंकल शाइनिंग ब्राइट। आप सबको ये पोयम पता है? तो हमें आसमान में छोटे छोटे तारे दिखाई दे, पर वो हमसे बहुत दूर होते हैं। हम उन्हें रात के समय में देख सकते हैं और वो बहुत शाइन करते हैं। नाउ वेयर डू द स्टार गो इन द डे?
They do not go anywhere. The sun shines brightly in the day, so we cannot see the star. We see them in the sky only at night. All the stars, however, do not twinkle brightly. और हमें दिन के समय में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? वो कहाँ जाते? वो कहीं भी नहीं जाते, वो वहीं पे होते। पर दिन के समय में सन की शाइन ज़्यादा होती है, सन की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, उसके कारण जो स्टार है उसके सन के ब्राइटनेस के पीछे छुप जाते, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते। और रात के समय में हमें स्टार दिखाई देते हैं और सभी तारे चमकते नहीं है। कुछ तारे हैं, देखिए आप आसमान में देखेंगे तो एकदम ब्राइट हमें दिखाई देते हैं। डू यू नो many years ago the star in the sky helped people to find their way। पहले के ज़माने में मैप नहीं थे, रोड तो कहीं पे जाना होता हो तो लोग कैसे आ जाया करते थे पता है? वो आसमान में जो स्टार होते थे उनकी पोजीशन देखते थे, कौन से समय और कौन से दिशा में ये स्टार है, उसके अनुसार लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। क्लाउड, वी सी क्लाउड इन द स्काई, दे हैव मेनी शेप। तो हमें आसमान में क्लाउड मतलब ढक दिखाई देते, वो अलग अलग शेप के होते। क्लाउड आर मेड ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट, दे आर वाइट और ग्रे इन कलर, द वाइट मूव द क्लाउड इन द स्काई। तो क्लाउड कैसे बनाए होते? जो वाटर वेपर होते, वाफ जिसे बोलते, और जो डस्ट होती है उससे वो बनते हैं, और उनका कलर कौन सा है होता है? वाइट और ग्रे कलर के होते। और जब वाइंड आती है तो स्काई की पोजीशन चेंज करती है, स्काई को मूव करती है। हाउ यू सी अ रेनबो, तो हमें रेनबो कब दिखाई देता है? समटाइम आफ्टर द रेनफॉल वी सी द सन peeping through the cloud and there across the sky we can see a rainbow। कभी कभी थोड़ी सी बारिश होती है और सन भी होता है, धूप भी होती है, तब हमें स्काई में अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा रेनबो दिखाई देता है। इट इज़ अ कर्व्ड बैंड ऑफ कलरेड लाइट एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल। और ये कर्व शेप का होता है और बहुत सारे कलर से बना होता है। When the light of the sun passes through the raindrop, it broke up into different color to form the rainbow। और इस रेनबो को कलर कैसे मिलता है? जब बारिश भी होती है और धूप भी होती है, तब क्या होता है? बारिश के जो ड्रॉप होते हैं उनमें से सन की जो लाइट है वो पास होती है, तो जब सन की लाइट पास होती है वो डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसे हमें अलग अलग कलर का 7 कलर का रेनबो स्काई में दिखाई देता है। इनसाइड प्लानिटेरियम, a planetarium is a building in which there is a device that show the movement of the sun, moon, planet and stars by projecting their images on a curved ceiling। प्लानिटेरियम मतलब क्या होता है? एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे पूरा प्लांट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि सन, मून, जुपिटर, जो भी प्लांट्स है, स्टार, स्काई, ये सब इंफॉर्मेशन हमें उस प्लानिटेरियम में मिलती है। अगर आप मुंबई में नेहरू तारांगण में जाएंगे तो आपको सन, मून और सभी प्लैनेट की इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलती है। टॉक एंड टेल, व्हाई इज़ द सन इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो हम सबको सन क्यों इम्पोर्टेंस है? रेनबो हैज़ 7 कलर, कैन यू नेम देम। तो रेनबो को कौन से 7 कलर होते हैं? इन 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है और लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।